हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं 2023 में आई मूवी अपूर्वा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है कुछ लोगों से जो झांसी के लिए चंबल के पीहड़ वाले रास्ते से जा रहे होते हैं। गाड़ी में बैठे एक आदमी को टेंशन हो रही होती है कि उसे बहुत टाइम लग रहा है। तो गाड़ी का ड्राइवर कहता है कि वो टेंशन ना ले, उसे बहुत एक्सपीरियंस है इस रास्ते का, वो जल्द ही पहुंचा देगा। अब आगे चल के उन्हें रास्ता ब्लॉक मिलता है तो वो लोग गाड़ी बैक करने लगते हैं। तभी कोई उन पर गोली चला देता है जिससे पीछे बैठे आदमी को गोली लग जाती है और वो मारा जाता है। और फिर वहाँ चार लुटेरे आते हैं जिसमें जुगनू और सुखा नाम के दो लीडर होते हैं और उनके साथी होते हैं बल्ली और छोटा। चारों मिलकर मजे लेते हुए ड्राइवर और उस आदमी को बेरहमी से मार देते हैं और फिर उनकी गाड़ी लेके चले जाते हैं। एक्चुअली उन्हें टिप मिली थी कि इस गाड़ी में बहुत सारा गहना है, जिसमें वाकई बहुत सारा गहना होता है। अब ये लोग सारा गहना लेके झांसी जाते हैं और वहाँ बेच देते हैं। इसके बदले उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है। अब इसके बाद सभी सिनेमा हॉल में कबीर सिंह की मूवी देख रहे होते हैं, जिसमें प्रीति के कैरेक्टर को देख सुखा कहता है कि ऐसी ही किसी लड़की से शादी करने का दिल करता है। गहने के बदले मिले पैसे से वो लोग अपने लिए बंदूक और गोलियां खरीदते हैं और दूसरे मिशन पर निकल जाते हैं। यहाँ उन्हें एक और टिप मिली होती है कि 2 ट्रक मुरैना से निकलेंगे जिसमें 35 लाख का पॉलिस्टर है और उसी को चुराने का प्लान बनाते हुए जा रहे होते हैं। अब आगे चल के उन्हें एक रेलवे क्रॉसिंग के पास अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है क्योंकि सामने से ट्रेन गुजर रही होती है। उनकी गाड़ी के सामने एक बस भी खड़ी होती है जिसमें हम अपूर्वा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड को उसके बर्थडे पर सरप्राइज देने आगरा जा रही होती है। तभी सिद्धार्थ का कॉल आता है जो उसे थैंक यू कहता है क्योंकि उसके जैसे ही उसे अपने बर्थडे पर सरप्राइज मिला। अब विनार रास्ते से होते हुए बस और लुटेरों की गाड़ी जा रही होती है, जहाँ बस आगे होती है और लुटेरे की गाड़ी पीछे। जुगनू गाड़ी चला रहा होता है और बार बार हॉर्न दे रहा होता है ताकि बस वाला साइड कर ले और वो आगे निकल सके, लेकिन बस का ड्राइवर उन्हें आगे निकलने की जगह नहीं देता। ऐसा होते देख सुखा जुगनू का मजाक उड़ाता है कि उसे गाड़ी चलानी नहीं आती। खुद का मजाक उड़ते देख जुगनू गुस्सा आ जाता है और कच्चे रास्ते से गाड़ी आगे भगाते हुए बस के सामने लाके खड़ा कर देता है, जिससे बस को रुकना पड़ता है। गुस्से में जुगनू ड्राइवर को बहुत मारता है और जब ड्राइवर जुगनू को 4 फुटिया समझ के थप्पड़ मार देता है तो जुगनू और गुस्से में आके उसे गोली मार देता है। ऐसा होने से सारे पैसेंजर दहशत में आ जाते हैं। विरोध करने आए कंडक्टर को भी मार देते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए बल्ली बस के अंदर जाता है और सारे पैसेंजर को डराते हुए उन्हें अपना कीमती सामान बैग में डालने को कहता है। इन सब के बीच में सिद्धार्थ और अपूर्वा की कॉल चल रही होती है, लेकिन डर के मारे अपूर्वा का फोन नीचे गिर जाता है। अपूर्वा अपने पैर से फोन को दबाते हुए छुपाने की कोशिश करती है ताकि वो लोग उसका फोन ना ले ले, लेकिन वाइब्रेशन में होने की वजह से सुखा आवाज सुन लेता है और वो फोन ले लेता है। सिद्धार्थ का कॉल आते देख सुखा रिसीव करता है और कहता है कि तेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास बैठी है। इस पर सिद्धार्थ उसे धमकाते हुए बोलता है कि अपूर्वा को फोन दे और उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थ की बात सुन सुखा कहता है कि फोन पर तू बड़ा अमिताभ बच्चन बन रहा है, अगर दम है तो यहाँ के अपनी गर्लफ्रेंड को ले जा। इसके बाद वो लोग अपूर्वा को गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं। अब क्योंकि अपूर्वा का फोन फर्श में ही गिरा होता है तो सिद्धार्थ के दोबारा फोन करने पर एक पैसेंजर उस कॉल को उठा के बता देता है कि वो लोग उसे उठा के ले गए। अब यहाँ से कहानी कुछ महीने पहले ग्वालियर की दिखाई जाती है, जहाँ अपूर्वा गाड़ी चलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी अपूर्वा गाड़ी सीधी चलाना नहीं सीख पाती। इसलिए उसका इंस्ट्रक्टर तंग आकर उससे कहता है कि पहले आप गाड़ी सीधी चलाना तो सीख लीजिए, उसके बाद रिवर्स और टर्न लेने के बारे में सोचिएगा। अब गुस्से में अपूर्वा अपने घर आती है, जहाँ वो अपनी मम्मी और पापा के साथ रहती होती है। यहाँ अपूर्वा की मम्मी बताती है कि उन्हें लड़कों वालों से मिलने जाना है। फिर वो लोग सिद्धार्थ के घर पहुँचते हैं, जहाँ अपूर्वा को पहली मुलाकात में सिद्धार्थ पसंद आ जाता है। सिद्धार्थ की बात करें तो वो एक बैंक में काम करता होता है। इसके बाद दोनों को ही एक दूसरे पसंद आते हैं। धीरे धीरे उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ने लगती है, मिलना जुलना शुरू हो जाता है। इसी दौरान उनकी एंगेजमेंट की तारीख भी पास आ जाती है। सिद्धार्थ अपूर्वा को एक फोन भी गिफ्ट करता है। अब ऐसे ही एक दिन जब सिद्धार्थ और अपूर्वा मिलते हैं तो वहाँ अपूर्वा सिद्धार्थ से पूछती है कि क्या हम शादी 1 साल बाद नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती है और वो भी दिल्ली में। अब कुछ दिनों के बाद दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। उस दिन सिद्धार्थ अपूर्वा को गिफ्ट के तौर पर उसका पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म देता है, जिसे वो पहले ही भर चुका होता है। उसमें अपूर्वा का सिलेक्शन भी हो गया होता है और सिद्धार्थ ने भी दिल्ली के लिए अपना ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन दे दिया है। ये सुन अपूर्वा बहुत खुश होती है, जिसका मतलब ये है कि शादी के बाद दोनों दिल्ली में एक साथ रहेंगे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ गाड़ी में सुखा और बल्ली अपूर्वा को परेशान कर रहे होते हैं। ये देख के जुगनू को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता है कि ये लड़की उन चारों को मरवाएगी
और इस लड़की की वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी। इस बात को लेकर जुगनू और सुखा में नोकझोंक हो जाती है। जुगनू कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन आज रात तक इस लड़की को सुलटा दो। उनकी बातों से अपूर्वा बहुत ज़्यादा डर जाती है कि कहीं वो लोग उसे मार ना डाले। फिर वो लोग एक ढाबे पर रुकते हैं जहाँ अपूर्वा मदद के लिए चिल्लाती है, पर गाड़ी में इतना हाई वॉल्यूम से गाना चल रहा होता है कि अपूर्वा के चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हादसे वाली जगह पर जहाँ पुलिस आकर मुआयना कर रही होती है। तभी अपूर्वा को ढूंढते हुए सिद्धार्थ भी आ जाता है। सिद्धार्थ ये जान के हैरान होता है कि पुलिस ने अभी तक अपूर्वा को ढूंढना शुरू नहीं किया। यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर सिद्धार्थ से अपूर्वा का फोटो लेकर सभी पुलिस थाने में भिजवा देता है ताकि अपूर्वा को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ को बताता है कि उन लोगों ने मुरैना, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर है, वो क्रॉस नहीं किया। मतलब उन लुटेरों को अगर ढूंढना होगा तो इसी 10 किलोमीटर के अंदर ढूंढना होगा। इस पर सिद्धार्थ इंस्पेक्टर से कहता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो इंस्पेक्टर कहता है कि 10 किलोमीटर के दाएं और बाएं 25 किलोमीटर तक वो लोग कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ कोई ना गाँव है और ना बस्ती, सिर्फ खंडहर है। मतलब यहाँ साफ समझ में आ रहा होता है कि इंस्पेक्टर को अपूर्वा को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब दूसरी तरफ लुटेरे अपूर्वा को लेके एक वीरान जगह पर जाते हैं जहाँ मालगाड़ी का एक पुराना डब्बा होता है। वो लोग अपूर्वा को उसके अंदर ले जाते हैं। अब बल्ली और छोटा मिलकर अपूर्वा को परेशान करते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। अपूर्वा खुद को बचाते हुए जब भागने की कोशिश करती है तो गुस्से में छोटा उसे थप्पड़ मार के बेहोश कर देता है। अपूर्वा को बेहोश देख सुखा छोटा पर गुस्सा करता है। ये सब देख जुगनू परेशान हो जाता है, पर जब बाकी तीनों लोग वहां से चले जाते हैं तो अकेले जुगनू अपूर्वा को देख के ललचा रहा होता है। उसका भी मन अपूर्वा पर आ जाता है, उसके कपड़े उतारने लगता है, लेकिन बाकियों के आवाज देने पर आगे नहीं बढ़ता। चारों बाहर बस से लूटे माल को डिवाइड कर ही रहे होते कि तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है। उसे देख के वो लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं और जाने नहीं देते। वो आदमी डरते हुए बताता है कि वो एक ज्योतिषी है। वो आदमी उन लोगों से भीख मांगता है कि वो उसे ना मारे क्योंकि उसका एक परिवार है। उसकी इस बात पर सभी हंसने लगते हैं और फिर उसे भी बांधकर अपूर्वा के साथ रख देते हैं। इसके बाद सुखा, बली और छोटा अपूर्वा के साथ जबरदस्ती करने की बात करते हैं कि कौन पहले जाएगा। सभी चारों आपस में कंपटीशन करते हैं कि जो ज़्यादा देर तक टॉयलेट करेगा उसे ही अपूर्वा के साथ फर्स्ट बार करने का चांस मिलेगा। ये कंपटीशन सुखा जीत जाता है। इधर अपूर्वा को होश आ जाता है जहाँ वो अपने पास उसी ज्योतिषी को पाती है। अपूर्वा उसे चुप रहने को कहती है और धीरे धीरे ऊपर की ओर सरक रही होती है। सुखा छोटा को पानी लाने को कहता है तो छोटा बाल्टी लेने अंदर जाता है, पर वो अपूर्वा के सरकने के पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। साथ ही उसका ध्यान भटकाने के लिए ज्योतिषी उसे छोड़ने का नाटक करने लगता है। अब क्योंकि उन्हें कल ट्रक लूटने के लिए जाना होता है, इसलिए जुगनू कहता है कि इन दोनों को कल मारेंगे। अगर आज मारे तो कल तक बॉडी सड़ने लगेगी। गाड़ी के अंदर अपूर्वा ज्योतिषी के हाथ खोल देती है और दोनों दूसरी तरफ भागने लगते हैं। दोनों जान बचा के खंडहर की तरफ भागते हैं, लेकिन छोटा जो बाल्टी में पानी भर के ला रहा होता है, अपूर्वा उसे टकरा जाती है और छोटा उसे पकड़ लेता है, लेकिन ज्योतिषी छुप जाता है। अपूर्वा छोटा से लड़ने लगती है और बाल्टी उस पर हमला करती है। तभी बाकी तीनों को छोटा को चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तब सूखा अंदर जाके देखता है कि दोनों वहां नहीं है। अपूर्वा बाल्टी से छोटा को बेरहमी से मार देती है। तीनों जब छोटा के पास आते हैं तो उन्हें उसकी डेड बॉडी मिलती है। यहाँ जुगनू कहता है कि आज ही हम उन दोनों को मार डालेंगे। अपूर्वा अपनी जान बचाते हुए खंडर के भूल भुलैया में भाग रही होती है तो पैर फिसलने से वो एक बड़े से कुएं में गिरने वाली होती है, लेकिन खुद को बचा लेती है। ज्योतिषी भी खुद को बचाने के लिए उधर उधर छुप रहा होता है, लेकिन वो सुखा और बलि के हाथ लग जाता है। वो लोग ज्योतिषी को बहुत मारते हैं। उसके चिल्लाने की आवाज़ अपूर्वा को भी सुनाई देती है। सुखा ज्योतिषी से अपूर्वा का नाम पूछ रहा होता है, पर ज्योतिषी को तो पता ही नहीं होता। गुस्से में आके जुगनू ज्योतिषी को मार देता है। इसको लेकर जुगनू और सुखा में झगड़ा हो जाता है। वह चिल्लाने लगता है कि अब हमें कौन बताएगा कि वो लड़की कहाँ भागी है। इस पर जुगनू कहता है कि वैसे भी इसे कुछ भी नहीं पता था। अब अपूर्वा को ढूंढने तीनों अलग अलग रास्ते पर जाते हैं। तभी थोड़ी देर में ज्योतिषी का फोन बजने लगता है। अपूर्वा फौरन वहां आकर ज्योतिषी का फोन ले जाती है। फोन की रिंग तीनों लुटेरों ने भी सुनी होती है और जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वो फोन नहीं मिलता, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो लड़की यहाँ आई थी और वही लेके गई है। तो इसी तरफ इंस्पेक्टर सिद्धार्थ से कहता है कि उसे पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें यहाँ से पता चला है कि वो लुटेरे वही हैं जिन्होंने कल 3 लोगों को मारा था। साथ ही इंस्पेक्टर सिद्धार्थ से कहता है कि टेंशन नहीं लेने के लिए वो अपूर्वा को ढूंढ लेंगे।
अब जैसे ही सिद्धार्थ पुलिस के साथ निकलता है, उसे एक केक डिलीवरी वाले का फ़ोन आता है, जो उसे बर्थडे विश करता है और कहता है कि अपूर्वा मैडम ने केक का ऑर्डर दिया था। अब यहाँ हमें फ्लैशबैक में अपूर्वा और सिद्धार्थ को दिखाया जाता है। यहाँ सिद्धार्थ अपूर्वा से कह रहा होता है कि 15 तारीख को उसका जन्मदिन है और इसलिए उसे उससे मिलने आगरा आना होगा। इसके बाद सिद्धार्थ ग्वालियर से आगरा के लिए निकल जाता है और वो जिस बस में जा रहा होता है, हम देखते हैं कि उसके बगल के सीट में वही ज्योतिषी बैठा होता है। तो सिद्धार्थ को देख के कहता है कि लगता है आपकी शादी फिक्स हो गई और आपकी होने वाली पत्नी का नाम आज से शुरू होता है। वो सिद्धार्थ से ये भी कहता है कि आगे की यात्रा आपके लिए कठिन होने वाली है। आगे और बताने से पहले ज्योतिषी का स्टॉप आ जाता है। उतरने से पहले वो अपना नंबर सिद्धार्थ को देख के जाता है, जहाँ उस ज्योतिषी का नाम ताराचंद होता है। सिद्धार्थ ने ज्योतिषी की बातों को सीरियसली नहीं लिया होता है। तभी सिद्धार्थ को ज्योतिषी का कॉल आता है, यानी अपूर्वा ही सिद्धार्थ को कॉल कर रही होती है। अब क्योंकि ज्योतिषी का नंबर सिद्धार्थ के फ़ोन में सेव होता है, तो वो नहीं उठाता है, क्योंकि उसे लगता होता है कि वो फालतू में कॉल कर रहा है। लेकिन दूसरी कॉल पर जब वो उठाता है तो उसे अपूर्वा बात करते मिलती है। अपूर्वा उसे बताती है कि ये जिसका फ़ोन है उसे मार दिया गया और मैंने भी एक लुटेरे को मार डाला। वो लोग अब मुझे नहीं छोड़ेंगे, तुम जल्दी से पुलिस लेके आओ। यहाँ अपूर्वा 2 लुटेरों के नाम बता देती है, छोटा और सुक्खा। अब सुक्खा का नाम सुन पुलिस इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ये काम रंगा के आदमियों का है। रंगा वैसे मर चुका है, जिसे सुक्खा और जुगनू ने मारा है और अब वही दोनों गैंग चला रहे हैं। अपूर्वा की लोकेशन पाने के लिए इंस्पेक्टर उस नंबर को ट्रेस करने के लिए भेज देता है। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। यहाँ अपूर्वा के पापा इंतजार कर रहे होते हैं। वो इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि अपूर्वा का कुछ पता चला। इस पर इंस्पेक्टर कहता है कि अपूर्वा किस गांव में है वो तो पता चल गया, लेकिन वो कल सुबह निकलेंगे उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि लुटेरों से लड़ने के लिए उनके पास ढंग की राइफल नहीं है। सिद्धार्थ इंस्पेक्टर की बात से बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो सुबह तक नहीं रुकना चाहता होता है और सोचता है कि इस इंस्पेक्टर से कुछ भी नहीं होने वाला। तभी सिद्धार्थ को फिर से अपूर्वा का कॉल आता है। अपूर्वा उसी कुएं में छुप के सिद्धार्थ से बात कर रही होती है। अपूर्वा बहुत घबराने लगती है, ये जान के कि पुलिस से कुछ भी नहीं होने वाला। फिर वो सिद्धार्थ को बताती है कि वो जहाँ पर है वहाँ एक मालगाड़ी का डिब्बा खड़ा है और पास ही एक रेलवे लाइन गुजरती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिद्धार्थ उसे अपना लोकेशन भेजने को कहता है, तो अपूर्वा सिग्नल के लिए ऊपर जाने लगती है, तो उसके हाथ से फ़ोन पानी में गिर जाता है, जिससे फ़ोन कट हो जाता है। लेकिन सिद्धार्थ को कम से कम वो लोकेशन मिल जाती है। अपूर्वा को ढूंढते वहाँ बल्ली आ जाता है, लेकिन वो अपूर्वा को नहीं देख पाता। उसके जाने के बाद अपूर्वा कुएं से बाहर आती है, जहाँ उसे झाड़ियों में एक चारा काटने वाला हंसिया मिलता है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ रास्ते में पुलिस वाले को रोकता है और कहता है कि उसकी गाड़ी का पंचर खराब हो गया है। फिर चकमा देकर वो इंस्पेक्टर की बंदूक निकाल लेता है और अपने दोस्त के साथ मिलकर इंस्पेक्टर को गाड़ी में बांध के रखता है। सिद्धार्थ इंस्पेक्टर की बाइक और बंदूक लेकर अपूर्वा को ढूंढने निकल जाता है। इधर बल्ली को अपूर्वा मिल जाती है। अपूर्वा उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ना मारे, इसके बदले वो जो कहेगा वो करेगी। तो बल्ली उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए जैसे ही उसके पास आता है, अपूर्वा हंसी से उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देती है और वहां से भाग जाती है। बल्ली के चिल्लाने की आवाज सुन सुक्खा और जुगनू वहां जाते हैं। बल्ली का पैंट उतरा देख सुक्खा गुस्सा करता है और कहता है कि पहले तो वो करने वाला था, लेकिन जुगनू के कहने पर दोनों मिलकर बल्ली को गाड़ी में डाल देते हैं। यहाँ पे से जुगनू और सुक्खा में लड़ाई होने लगती है, क्योंकि जुगनू बल्ली को अस्पताल ले जाना चाहता होता है और ट्रक लूटना चाहता होता है, लेकिन सुक्खा को अपूर्वा की पड़ी होती है। वो उसे अपना बनाना चाहता होता है। फिर वो दोनों अपूर्वा को ढूंढने लगते हैं। अपूर्वा यहाँ अपने पुराने दिन याद कर इमोशनल हो जाती है और अपने साथ हुए हादसे का बदला लेने की ठान लेती है। इसलिए वो दोनों के साथ खेलने लगती है, उन्हें भटकाने की कोशिश करती है। अपूर्वा को ढूंढने के लिए जुगनू सुक्खा के साथ झगड़े का नाटक करता है और इशारे में समझाता है कि ये उसका प्लान है। फिर दोनों बल्ली को लेकर अस्पताल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाके सुक्खा उतर जाता है। अपूर्वा उन्हें जाते हुए देखती है तो उसे लगता होता है कि अब वो बच गई, लेकिन तभी सुक्खा उसके सामने आ जाता है। अपूर्वा उससे बचने के लिए भागने लगती है। जुगनू भी उसे पकड़ने के लिए भागता है उसके पीछे। भागने की वजह से जुगनू खुद को रोक नहीं पाता और कुएं में गिर जाता है। जुगनू सुक्खा को आवाज लगाता है, लेकिन अपूर्वा वहां आती है और उसे अपना चेहरा दिखाती है। बदला लेने के लिए अपूर्वा उसके सिर पर पत्थर फेंकती है और उसे मार डालती है। आवाज सुनकर सुक्खा कुएं के पास आता है और वो देखता है कि जुगनू मर गया है। अपूर्वा घायल बल्ली को भी मार डालती है और फिर उन्हीं की गाड़ी से वो सुक्खा को कुचलने की कोशिश करती है। इसी बीच सिद्धार्थ भी अपूर्वा के लोकेशन तक पहुंच जाता है, पर सुक्खा बच जाता है और वो फिर से अपूर्वा का पीछा करने लगता है। अपूर्वा भागते हुए रेल की पटरी तक पहुंच जाती है। सुक्खा अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। अपूर्वा को सामने एक टनल दिखाई दे रहा होता है। वो उस टनल को पार कर लेती है, लेकिन जैसे ही सुक्खा टनल के बीचों बीच पहुंचता है तो ट्रेन की आवाज़ सुनाई देने लगती है और अपूर्वा सुक्खा को टनल के अंदर फंसाने के लिए उस पर पत्थर
पत्थर फेंकने लगती है, लेकिन सुखा अपूर्वा को पकड़ लेता है और कहता है कि अब हम दोनों एक साथ ही मरेंगे। ट्रेन बहुत करीब आ चुकी होती है तो अपूर्वा खुद को बचाने के लिए सुखा के हाथ पर काट लेती है और खुद की जान बचा लेती है। ट्रेन के गुजरने के बाद अपूर्वा देखती है कि वहाँ सुखा नहीं है तो अपूर्वा को लगता है कि वो मर गया होगा, इसलिए वो राहत की सांस लेती है। लेकिन तभी सुखा उसके पैर पकड़ लेता है और ये देख के वो घबरा जाती है कि सुखा अभी तक जिंदा है, पर वो बुरी तरह से घायल होता है। सुखा अपूर्वा से कहता है कि मैं तो तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर सुखा अपूर्वा का नाम पूछता है तो अपूर्वा एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और अपना नाम बताते हुए उस पत्थर को सुखा पर गिरा देती है, जिससे सुखा का काम वहीं खत्म हो जाता है, वो मारा जाता है। फिर अपूर्वा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आगे अपूर्वा को एक कंट्रोल रूम दिखाई देता है जहाँ उसे दो लोग मिलते हैं। अपूर्वा उनसे फोन मांगती है और वो तुरंत सिद्धार्थ को कॉल करती है और खूब रोती है। इस तरह अपूर्वा खुद को बचा लेती है और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।